गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नई सुबह की नई शुरुआत, नई पहल। बड़ों को पहला, छोटों को बहुत सारा प्यार दो। पहले से कहते थे जेठ में जठ चल नोड़ चैन चिल नोड़ चलो न ब्या नोन और जेठ और जेठ से लागनी होनी भाई जेठ के महीने में। और लगन का महीना है और मैं सुबह उठ गए हैं। वीडियो बन रही है। अब सुबह 6 बजे हुए हैं। 6 बजे मैं अब दिया बत्ती करने जा रहा हूँ नहा धो के। बहुत दिन हो गए थे तो मैंने भगवान के भी दर्शन नहीं कराए थे, इसलिए आज भगवान के दर्शन कराऊंगा तुमको। और मौसम की बात की जाए तो मौसम बहुत अच्छा है। आज धूप है, दिन में पता नहीं क्या करेगा, क्योंकि कल तो इसने दिन में बारिश कर दी थी, आज पता नहीं क्या करेगा। और दिखाता हूँ यहाँ का मौसम। बने रहे डब्बू पहाड़ी ब्लॉग के साथ। एंजॉय करिए पहाड़ को और पहाड़ के बच्चों को सपोर्ट करिए। धन्यवाद। बात मौसम की थी ना, सूर्य भगवान आ चुके हैं, देख सकते हो। और मौसम अभी तो ठीक ही है और हरियाली भी अब बहुत हो चुकी है घरों में। और क्योंकि अब फल फ्रूट लगने का भी टाइम है, आप लोग देख ही सकते हो। अभी दुकान जाऊंगा थोड़ी देर पहले, वहाँ दुकान है। थोड़ी देर बाद में दुकान जाऊंगा, पहले नाश्ता करूंगा। और देख ही सकते हो मौसम ठीक ही हो रहा है। फिर अब कराते हैं भगवान के दर्शन। कान भगवान बोल रहे कि प्रभु क्या करोगे पृथ्वीराज। तो कहा देखो जोलकंडे गांव में सुंदर कथा हो रही ना। फिर ऐसी कथा गोरखपुर में हो रही है, ऐसी कथा कहीं कहीं बहुत जगह पे हो रही है। और जहाँ कहीं कथा होती हो मैं उसका श्रवण करूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सोचो क्या मांगा, ये मांगा। इसीलिए भागवत जी कहते हैं कभी जीवन में कुछ मत मांगो ईश्वर से, कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ जो भी मांगोगे ना ये सब नाश हो जाता है। यहाँ सब कुछ नश्वर है, इसको कहते हैं मृत्यु लोक। तुम मेहनत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा, आशीर्वाद से भी काम हो जाएगा। लेकिन ईश्वर से कुछ मांगना नहीं, गुरु से कुछ मांगना नहीं। वो तो आपको मुक्त करने के लिए आते हैं। लेकिन छोटी छोटी चीज मांग के हम फंस जाते हैं जन्म मरण के चक्कर में। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। छोटी छोटी चीजों में फंस जाता है मनुष्य। इसीलिए भागवत जी हमें फिर से याद दिलाने के लिए आई है कि मेरे बच्चों जाग जाओ, ऐसा कहते हैं भागवत जी, है ना। तो उन्हीं की वंश में फिर प्राचीन बलिए राजा हुए। प्राचीन बलिए राजा के यहाँ प्रचेता हुए। और ये जो प्रचेता है ना, ये प्रचेता एक बार गुजरात में कच्छ प्रदेश में नारायण सरोवर है, वहां पे चले गए। अब नारायण सरोवर में गए तो उस जल का स्पर्श हुआ। स्पर्श होते ही उनको वैराग्य जागृत हो जाता है। वैराग्य जागृत होता है तो उसी वक्त नारद जी वहां पधारते हैं। जीवन में जिस दिन आपको लगेगा कि अब हम तृप्त हो गए, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे शरीर का अभिमान है, ना मुझे किसी पद का अभिमान है, मुझे कोई चीज की आवश्यकता ही नहीं है, मेरे सारे संसारियों से संबंध टूट चुका है, अब मैं अकेला हूं।
जिस दिन आपको वैराग्य की अनुभूति हो जाए, अपेक्षा आपकी खत्म हो जाए, सामने से गुरुदेव आ जाएंगे मुक्ति का मार्ग देने के लिए। इनको जैसे ही स्पर्श हुआ उस जल का, और स्पर्श होते ही वैराग्य जागृत हो गया, और उसी वक्त नारद जी पधारे। नारद जी ने उनको कहा कि भाई तुम सब यहाँ कैसे? बोले नारद जी, हम सब यहाँ आए, हमने जल का स्पर्श किया, हमको वैराग्य उत्पन्न हो चुका है नाथ। अब हमें कहीं जाने की मन नहीं है, हमें यहीं बैठ के तपस्या करने की इच्छा है। गुरुदेव हमें कुछ मंत्र दीजिए। गुरु के बिना गति नहीं होती है, इसीलिए उनको रुद्र गीत का पाठ दिया है, और उस पाठ का उच्चारण करके तपस्या करने लगे। यहाँ पे प्राचीन बही राजा के पास पहुंच गए हैं नारद जी। नारद जी ने कहा, प्राचीन बही राजा, देखो तुम सेवा बहुत करते हो, देखो तुम यज्ञ आदि बहुत करते हो, लेकिन क्या यज्ञ आदि करने से आपके मन को शांति मिली है? तो राजा ने कहा, नहीं नहीं, मेरे मन में शांति तो है नहीं। तो इतना कुछ तुम करते हो, तुम्हारे मन में शांति नहीं है। इतना यज्ञ करते हो, यज्ञ में पशुओं को छोड़ दो, कभी बलि में चढ़ा देते हो, कभी क्या कर दो, कभी क्या कर दो। उस देखो सारे के सारे पशु को ऊपर है, हमें तो दिख रहा है राजन, तुम्हें नहीं दिख रहा है। वो भी सोच रहे हैं कि इस राजा को भी दूसरे योनि पशु की मेरे, उसके भी बलि होगी, तब हम भी हंसेंगे। ऐसा हमें लगता है कि हम बलि दे रहे, ऐसा नहीं, ये कर्म है, वापस हमारे पे ही आता है, हमें भी वैसे ही फिर अवतार मिलता है। राजन तुम इस तरह से बलि मत दिया करो। जिस तरह से देखो, तुम्हें इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारे मन को शांति नहीं, तुम्हारा क्रोध गया नहीं, तुम्हें फिर भी गुस्सा आता है, तुम्हें फिर भी ये सब तकलीफ अहंकार में रहते हो। राजन ये सबसे फायदा क्या हुआ? इम्पोर्टेंट क्या है, जरूरत क्या है? मन की शांति। देखो कल थोड़ी सी हमने क्रिया किया, भस्त्रिका प्राणायाम किया, राम ध्यान किया, तो जिन्होंने मन से किया वो सब कहने लगे कि मेरा मन आज शांत हो गया, मेरा मन एकदम शांत हो गया, ऐसा कहने लगे। कल कौन कह रहा था मेरे घुटने ठीक हो गए, बहुत दर्द हो रहा था, हैं? आप भी कह रहे थे ना, ये तो बोलते नहीं है। वो बोले, हम यहाँ नहीं बोले, रास्ते में बोले कि महाराज जी थोड़ा सा ध्यान किया, थोड़ा सा ये किया, तो शरीर में मुझे ये अभी घुटने मेरा दर्द नहीं हो रहे, मुझे हल्का लग रहा है शरीर में। देखो अच्छा लगा कि नहीं? हम जो कहते हैं आपको, वो करने से आपको लाभ ही होगा। आपको ऐसा नहीं सोचना कि पता नहीं क्या करा रहे हैं, है ना। जब छोटे से बच्चे थे और मम्मी पापा जो कराते थे, चलना सिखाते थे, वो सब सिखाते, तो लाभ हुआ कि नहीं? आप चलना सीख गए कि नहीं? बोलना सीखे कि नहीं? हैं? अगर एक बालक को देखो, जन्म के साथ ही हम जंगल में छोड़ देते, कोई मनुष्य से उनका संपर्क ही नहीं रहेगा, तो मनुष्य जैसे बोलेगा वो नहीं बोलेगा, है ना। जिसे बचपन में हमने सीखे, ऐसे ही आज भी आप गुरु के सामने तो बच्चे ही हो ना, कि बड़े हो गए हो? बोलो, गुरु के सामने क्या हुआ? पूरी शिव महापुराण पढ़ लो, आत्मज्ञान की कथा है। जितने हमारे पुराण है, उनका मेन उद्देश्य क्या है? आपको आत्मज्ञान हो जाए, आप ईश्वर के साथ मिल जाए, यही इनका उद्देश्य है, और इनके लिए ये सब चीज सिखाया जाता है। तो प्राचीन बड़ी राजा को नारद जी ने ये सब सिखाया। क्या सिखाया? प्राणायाम सिखाया, है ना। अभी तो हमने आपको कितना सिखाया? धूल के एक छोटे से कण के जितना ही सिखाया है, अभी तो बहुत है, लेकिन फिर आपकी इच्छा होगी तो आगे का हम कभी सिखाएंगे, कभी जब हमारी इच्छा होगी तब। लेकिन इच्छा किसकी होगी? पहले आपकी तैयारी होनी चाहिए, तो हम इससे आगे का भी सिखा सकते हैं। बताया आपको, इतनी सुंदर सुंदर साधना है, और ये साधना किसको मिलती है? जो साधु संत है ना, उन लोग को मिलती है। पता है पहले जब ये सिखाते थे ना, तो साधु संत सब हरिद्वार ऋषिकेश उन्होंने सबने इकट्ठा होके आए, बोले महाराज जी ये क्या इन लोगों को सिखाते हो? इन लोगों को सिखाने की बात नहीं, ये सब संस्कारी लोग है, ये सब सिखाना है तो हम साधु संतों को सिखाओ, जो वैराग्य लेके बाहर आए हैं, जो शादीशुदा भी नहीं, कुछ नहीं, घर बार सब छोड़ के बैठे, इनके लिए ये है।
ये संसारियों के लिए थोड़ी है। तो गुरुदेव ने कहा ना, मेरी साधना मेरा प्रसाद है, और ये जो प्रसाद है ये दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए है, और इसलिए आज हमको मिली है, पता है, नहीं तो मिलता कहाँ। गुरुदेव भी अपने पास रख लेते तो हमें मिल पाता, नहीं मिल पाता। ऐसी साधना को सीखना चाहिए। तो प्राचीन बरही राजा को ये साधना सिखाई और फिर उनको पुरंजन उपाख्यान सुनाते हैं। पुरंजनो नाम राजा राजन बृहच्छव। पुरंजन अपने अविज्ञात मित्र को छोड़कर एक सुंदर नगरी में निवास करने के लिए चला गया, यात्रा करने के लिए। पुरंजन जब यात्रा कर रहा था उस नगरी में, तो वहां उनको एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। स्त्री दिखाई दी तो पुरंजन ने कहा, अरे देवी तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? बोले मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना जानती हूँ कि मैं तुम्हें सुखी करूंगी, मैं तुम्हें आनंद दूंगी। तो ये पुरंजन है कौन और वो स्त्री कौन है? पुरंजन है हम सब, ये जितने बैठे हैं ना वो सब कौन है? पुरंजन। और हमारा अविज्ञात मित्र, अविज्ञात मित्र का अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण, है ना। अज्ञात मित्र है। जैसे देखो हम पहले तो जन्म से पहले भगवान के साथ एक थे, फिर जन्म लेके हम इस रूप में आए, मनुष्य के रूप में। अब हम भगवान को भूल गए ना। तो भगवत जी याद दिलाती है ना, तो भगवान को भूल के हम आ गए, भगवान को भूल के आ गए, फिर भी भगवान हमारे साथ है या नहीं बताओ, है ना। फिर भी भगवान है। और फिर हम जैसे ही इस मनुष्य रूपी देह में आए, आत्मा आई, उसी वक्त एक स्त्री मिली। वो स्त्री कौन है? पुरंजनी, यानी बुद्धि। बुद्धि के साथ हमारा फिर क्या होता है? विवाह हो जाता है ना। फिर मन उसके साथ मिलन हो जाता है, और फिर उसके साथ संकल्प, विकल्प, इच्छाएं, ऐसी बुद्धि के द्वारा अनेक संतानें जन्म लेती है। आप समझ रहे हो? इस तरह से हमारा जीवन चलता रहता है राजन। और फिर एक दिन क्या हुआ? इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति चाहता है कि इस शरीर को रोग लगे, चाहता है? कोई नहीं चाहता, फिर भी रोग लग जाता है। बताओ, कोई चाहता है कि मेरे घुटनों में दर्द हो? नहीं, फिर भी दर्द होता है। कोई नहीं चाहता कि मेरे दांत गिर जाए, लेकिन फिर भी गिरते हैं। कोई नहीं चाहता कि मेरे बाल पक जाए, फिर पता नहीं कितना भी लगाओ कलर, लेकिन एक बार तो पक गए समझ जाना, ठीक है ना। पर बाल पक जाए कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी हो जाता है। ऐसे ही उस पुरंजन का विवाह जरा नाम की स्त्री से होता है। किससे होता है? जरा। जरा का अर्थ होता है रोग। इको हो गया, तुम इको हो गया है, और इको को तो क्या जरा नाम की स्त्री से हाँ फिर से नारायण सरोवर किनारे आए, और फिर से उस जल का स्पर्श हुआ। जल का स्पर्श होते फिर से वैराग्य जागृत हो जाता है। और फिर नारद जी मिले। नारद जी से कहा, प्रभु देखो आपने इतना सुंदर पाठ कहा, भगवान तक प्रसन्न हो गए, लेकिन ईश्वर ने हमको कहा विवाह करने के लिए। बोले नई इच्छा, फिर भी विवाह कर लिया, लेकिन अब देखो मन हमारा कैसा हो गया है, फिर से आप मुझे ऐसी दीक्षा दीजिए। तो कहा, हे नारद जी, भगवान को प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग है ये मुझे बताओ। दया सर्वभूतेषु सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यन्त्या सुजनार्दना। देखो भाई, किसी की प्रति वैर भाव नहीं रखना है, दया का भाव रखना है, ये मार्ग है। फिर क्या कहा? जो हमने कल कथा सुनी थी, वराह भगवान का क्या अर्थ है? याद करो, मैंने अभी भी बताया है। संतोष। संतोष किसने बताया? हाँ, पूरम ने बताया। बजाओ, ऐसे याद रखना है। पूनम ने बताया ना, पूनम ने ऐसे संतोष। तो यहाँ क्या कहा? दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा।
यानी प्राणी मात्र के प्रति दया रखो और किसी भी प्रकार से संतोष हो जाओ। कुछ भी हो जाए जीवन में, लेकिन संतोष रहना चाहिए। संतुष्टिया येन केन वा, किसी भी प्रकार से संतोष रहो और इंद्रियों को धीरे धीरे दमन करते जाओ। जो इंद्रिया मांगती है देते नहीं रहना, थोड़ा शांत करके जाना है, भक्ति कर देना। इससे क्या होगा? बोले इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान तुम्हें मिल जाएंगे, आत्मज्ञान हो जाएगा। और ऐसे ही किया और प्रचेता मुक्त हो गए। विदुर जी से पूछा मैत्रेय ऋषि ने कि विदुर जी और कुछ सुनना है? तो विदुर जी ने कहा नहीं प्रभु, मुझे तो बस इतना ही सुनना है। मैं समझ गया हूँ कि मैं ही पुरंजन हूँ, मैं ही एक शरीर रूप में 9 द्वार की नगरी में आया हूँ। मेरे भगवान पहले भी मेरे साथ थे, अभी भी मेरे साथ है और मृत्यु के बाद भी भगवान ही मेरे साथ रहने वाले हैं। ये जो संसार है यहाँ कोई मेरा नहीं है, मुझे इतना तो पता चल गया। इसलिए मुझे अब ध्यान साधना के द्वारा अपने आप को स्वयं में लेके आना है। अब मुझे ध्यान करना है, अब मुझे साधना। तो पत्नी से प्रेम करता था तो जैसी मति वैसी गति होती है। तो मति में कौन थी? पत्नी थी, है ना? तो पत्नी थी तो दूसरा जन्म किसका मिला? स्त्री का जन्म मिला, यानी बेटी बन के जन्म लिया। इस जन्म में वो पुरुष थे लेकिन पत्नी को बहुत चाहते थे, तो फिर स्त्री बन के आना पड़ा, बेटी बन के आना पड़ा। और फिर इस जन्म में पुरंजन जब जन्म लिया था तब उसने पैंट शर्ट पहना था, लेकिन फिर मरने के बाद जन्म लिया तो साड़ी पहननी पड़ी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। यहाँ पुरुषों को सावधान होता है कि अगर ऐसे याद करके जाओगे तो फिर दूसरे जन्म में साड़ी पहननी पड़ेगी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कहने का अर्थ है जैसी मति ऐसी गति होती है। अब वो विदर्भ प्रदेश में जन्म लिया, विदर्भ प्रदेश में वहां से फिर धीरे धीरे बड़ी हुई, उनको संस्कार मिला और उसका विवाह साउथ में हो गया। दक्षिण भारत में ब्राह्मण के यहाँ सुंदर विद्या मिली। ब्राह्मण बड़े भक्ति भाव वाले थे और उनके घर पे गुरु के रूप में भगवान स्वयं चले गए। भगवान गए गुरु के रूप में और उनको कहा अरे भाई, मैंने तो तुझे पुरंजन बनाया था, फिर तो अभी ये अवतार लेके आई पुरंजन के रूप में, ऐसे कितना अवतार लेने वाले हो? अरे भाई, इस जन्म में थक जाओ, अब ये अवतार आखिरी होना चाहिए। अब इतनी भक्ति करो, इतनी भक्ति करो। और भक्ति करते करते ये नहीं सोचना कि आज मुझे रसोई नहीं बनानी है, मैं भक्ति करता रहूं, आज मुझे नौकरी नहीं करनी है, जॉब पे नहीं जाना है, मैं भक्ति करता रहूंगा। ऐसा नहीं, पूरा कार्य करते हुए भी भगवान का नाम लेते रहना और भीतर से ईश्वर के होना। और पता है उस पुरंजनी ब्राह्मण ने ऐसा ही किया जैसे गुरु ने बताया कि मेरो तो तीसर गोपाल दूसरो न कोई। ऐसे करते करते वो मुक्त हो जाती है। हे प्राचीन बही राजा, सावधान हो जाओ, अब तुम मुक्ति के मार्ग पे चलो। राजा ने गुरु की बात मान ली, नारद जी की बात मान ली और मुक्ति के मार्ग पर जाकर मुक्त हो गए। यहाँ प्रचेता उन्होंने रुद्र गीत का पाठ किया, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान की आज्ञा मिली कि जाओ विवाह करो। नहीं, कई बार शिष्य को चाहिए मुझे तो संन्यास, लेकिन गुरु क्या बोलते हैं? ना तुम विवाह करो, है ना? गुरु जानते हैं। अब विवाह करने गए तो एक पुत्र जन्मो अध्यक्ष। अब उनको लगा कि हम कहीं वापस, जो विवाह में एक समान भाव नहीं हो सकता घर में, है ना, थोड़ी विषमता तो होती। पुरंजन अपने अविज्ञात मित्र को छोड़कर एक सुंदर नगरी में निवास करने के लिए चला गया, यात्रा करने के लिए। पुरंजन जब यात्रा कर रहा था उस नगरी में तो वहां उनको एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। स्त्री दिखाई दी तो पुरंजन ने कहा, अरे देवी तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? बोले मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना जानती हूँ कि मैं तुम्हें सुखी करूंगी, मैं तुम्हें आनंद दूंगी। तो ये पुरंजन है कौन और वो स्त्री कौन है? पुरंजन है हम सब।
ये जितने बैठे हैं ना, वो सब कौन है? पुरंजन। और हमारा अविज्ञात मित्र, अविज्ञात मित्र का अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण, है ना? अज्ञात मित्र है। जैसे देखो, हम पहले तो जन्म से पहले भगवान के साथ एक थे, फिर जन्म लेके हम इस रूप में आए, मनुष्य के रूप में। अब हम भगवान को भूल गए ना? तो भागवत जी याद दिलाती है ना, तो भगवान को भूल के हम आ गए, भगवान को भूल के आ गए, फिर भी भगवान हमारे साथ है या नहीं? बताओ, है ना? फिर भी भगवान है। और फिर हम जैसे ही इस मनुष्य रूप देह में आए, आत्मा आई, उसी वक्त एक स्त्री मिली। वो स्त्री कौन है? पुरंजनी, यानी बुद्धि। बुद्धि के साथ हमारा फिर क्या होता है? विवाह हो जाता है ना? फिर मन उसके साथ मिलन हो जाता है, और फिर उसके साथ संकल्प, विकल्प, इच्छाएं, ऐसी बुद्धि के द्वारा अनेक संतानें जन्म लेती है। आप समझ रहे हो? इस तरह से हमारा जीवन चलता रहता है राजन। और फिर एक दिन क्या हुआ? इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति चाहता है कि इस शरीर को रोग लगे? चाहता है? कोई नहीं चाहता। फिर भी रोग लग जाता है, बताओ। कोई चाहता है कि मेरे पेट में दर्द हो? नहीं, फिर भी दर्द होता है। कोई नहीं चाहता कि मेरे दांत गिर जाए, लेकिन फिर भी गिरते हैं। कोई नहीं चाहता कि मेरे बाल पक जाए, फिर भले कितना भी लगाओ कलर, लेकिन एक बार तो पक गए, समझ जाना, ठीक है ना? पर बाल पक जाए कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी हो जाता है। ऐसे ही उस पुरंजन का विवाह जरा नाम की स्त्री से होता है। किससे होता है? जरा। जरा का अर्थ होता है रोग। इको हो गया, तुम जब इको हो गया है, और इको को तो क्या जरा नाम की स्त्री से, हाँ, उस मार्ग से आपको लेके जाया जाएगा। तो लक्ष्य तुम्हें चुनना है। साधक स्वयं अपना लक्ष्य को चुनता है ना? उसको चिन्हित करता है कि मुझे इस मार्ग में जाना है, और उस मार्ग में वो फिर चलता रहता है। तो ध्रुव जी से हम ये सीखते हैं, है ना? तो लक्ष्य आज क्या करना है? कल हमने लक्ष्य को चुन लिया, अब लक्ष्य को अभी राइट नाउ इस वक्त बैठ के चुन लो कि अब मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है कि सांसारिक सुख मुझे चाहिए। जो भी चाहिए होगा अवश्य मिलता है। मेरे भागवत भगवान बड़े दयालु हैं, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, है ना? जो मांगोगे उस रास्ते पे आपको लेके जाएगा भगवान। अब हम चलते, आज प्रहलाद जी कहाँ जाएंगे? ध्रुव जी ने तो देखो लक्ष्य चुना कि ध्रुव पद को प्राप्त करना, तो आखिर में उसको रोना पड़ा। मांगा तो मैंने क्या मांगा? ध्रुव पद मांगा। भाई जिस दिन ब्रह्मांड का विनाश होएगा, संहार होएगा, उस दिन तो ध्रुव पद भी चला जाएगा, है ना? तो ये बात है। लेकिन आज हम प्रहलाद जी से सीखेंगे लक्ष्य कैसे होना चाहिए, और क्या मांगना क्या नहीं मांगना। तो ध्रुव जी के वंश में ही वैन राजा हुआ कि वैन राजा बड़ा ही आतताई है, बड़ा परेशान करता है। और ऐसा राजा हुआ, देखो ध्रुव जी कितने अच्छे हैं, है ना? लेकिन उनके वंश में ऐसा राजा जन्म लिया जो प्रजा को दुख देता है, प्रजा को परेशान करता है। आप देखो कई लोगों की आदत होती है, जब तक एक भी लोगों को परेशान ना करे तो उनको नींद नहीं आती है। प्रेम से बोलो जी। होते हैं ना कई लोग, बहुत ऐसे होते हैं, ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है। प्रेम से बोलो जी। तो वैन राजा से सब लोग इतने दुखी हो गए थे कि सब लोग प्रार्थना कर रहे थे कि अब ये मर जाए तो अच्छा है। कई लोग कहते हैं ना, इस ऐसे लोगों से अच्छा चलना चाहिए, सबको शांति हो जाए। सब लोगों ने इस तरह से प्रार्थना की। तो ब्राह्मणों के पास जाके सब प्रजा ने कहा, ये ब्राह्मण देवता, आप तो विद्वान हो, आप तो सब कुछ जानते हो, आप जल्दी से कोई उपाय कीजिए। ब्राह्मणों के ऊपर एक जिम्मेवारी भी होती है, ब्राह्मण के ऊपर एक जिम्मेवारी है। राजा भी देखो इसलिए ब्राह्मणों से चला रहे थे।
है ना, ब्राह्मण हमारे। तो ऐसे विद्वान ब्राह्मणों के पास गए। ब्राह्मण भी कैसे होने चाहिए? विद्वान होने चाहिए। तो उनके पास गए, उनसे जब प्रणाम करके कहा कि भाई इस वैन राजा का कुछ तो करो, तो उन्होंने देखा कि हाँ अब राजा का जुल्म बढ़ चुका है, तो फिर क्या करे? बोले मारण मंत्र के द्वारा उनकी मृत्यु करा दी। ऐसे मारण मंत्र का प्रयोग किया ब्राह्मणों ने, राजा मर गया। अब आप सोचो कि हमारे गांव में अगर मान लो प्रधान ना हो तो प्रधान के बिना ही गांव चलता हो। अच्छा, प्रधान के ऊपर कौन है? विधानसभा का विधायक होता, वो भी ना हो तो अच्छा उससे ऊपर जाइए आप, तो एमएलए ना हो, एमपी ना हो, और उससे ऊपर आप जाइए तो अपने बड़ा प्रधान ना हो, राष्ट्रपति ना हो। ये एक व्यवस्था है। क्या है? व्यवस्था। और उसके अंदर में क्या आता है? कानून व्यवस्था। ठीक है ना। अब कानून व्यवस्था ना हो, पुलिस वाले ना हो, मिलिट्री ना हो, पैरामिलिट्री ना हो, एसआरपी ना हो, बीएसएफ ना हो, तो क्या होगा? बाहरी लोग देश में आक्रमण करेंगे। और पुलिस नहीं होती तो क्या होता है? चोर चोरी करने लग जाएंगे, कोई मारने लग जाएंगे, कोई क्या करने लग जाएंगे, क्योंकि बोलने वाला तो कोई है ही नहीं। अगर हमें कोई आतताई हो, कोई परेशान करता हो, और हम पुलिस में जाके कंप्लेंट करें, तो कम से कम पकड़ तो लेते हैं ना, उसको थोड़ा डर तो रहता है ना। लेकिन उसके ऊपर कानून व्यवस्था को देखने वाला व्यक्ति तो होना चाहिए। अब राजा ही नहीं है तो फिर चोर डाकुओं का राज होने लगा, बड़े बड़े बाहुबली उनका राज होने लगा। और फिर प्रजा और दुखी होगी, तो कहा अब क्या करे? भोले बहन राजा का मंथन करते हैं शरीर का। तो उनका बहुत मंथन किया, तो फिर पृथु महाराज और अच्छी रानी प्रकट हुई। अथ तस्य पुनर्विप्रयेरपुत्रस्य महीपते बाहुभ्यां मध्यमानाभ्यां मिथुनं समपद्यत। दोनों प्रकट हुए, राजा और रानी। उनके दोनों के लक्षण देखे तो उनमें भगवान विष्णु के लक्षण दिखाई दिए। तो ब्राह्मणों ने उनकी स्तुति की पृथु महाराज की। अब आप देखिए बड़े बड़े पहाड़, ये पूरी सृष्टि में ऐसे ही बड़े बड़े पहाड़ हुआ करते थे। आपके आंखों के सामने पता नहीं कितने पहाड़ तोड़ दिया गया, देखा होगा आप लोगों ने, और प्लेन बना दिया धरती को। ऐसे ही उस जब ने देखा कि ऊपर खबड़ धरती है, तो उसको समतोल किया। समतोल करने के बाद पहली बार जो खेती की परंपरा जो शुरुआत हुई ना भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में, ये पृथु महाराज की देन है। जो आज हम अन्न खाते हैं ना, गेहूँ, चावल, राजमा, चना, और खेती करना शुरू किया है ना, ये पृथु महाराज की देन है। अब पृथु महाराज क्या करते? राजा उस वक्त अश्वमेध यज्ञ करते थे। राजाओं का बड़ा फर्ज होता था, राजा हमेशा प्रजा के लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम करते थे, यज्ञ करते थे, पूजा पाठ करते थे। ये सब सनातन धर्म में चलते रहना चाहिए। तो उतना ही राजा को लोग बहुत चाहते थे। आज देखो हमारे प्रधानमंत्री और कितना अच्छे अच्छे काम करते हैं। आप काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाओ तो लगेगा वाह क्या जगह है, कितना सुंदर बना दिया। आप सोमनाथ जाओ, आप महाकाल जाओ, आप केदारनाथ जाओ, केदारनाथ तो अद्भुत। तो लोगों ने उनको इतना प्रिय कहा। देखो सब लोग उनको चाहते हैं, है ना, कि कुछ हमारे लिए कर रहा है, हमारी संस्कृति के लिए कर रहा है, भारतवर्ष के लिए कुछ कर रहा है। और काशी का तो काया पलट कर दिया, इतनी सुंदर हो गई है। ऐसे है तो कोई ऐसे राजा हो जो सब प्रजा को सुखी करना चाहता है, भारत को देखता है कि कैसे मैं आगे बढ़ाऊं, इस तरह का। तो राजा फिर क्या करते? अश्वमेध यज्ञ करते हैं। 100 अश्वमेध यज्ञ होता है ना, तो इनको इंद्र पद जैसे मिल जाता है। लेकिन राजा अश्वमेध यज्ञ करता है, चक्रवर्ती सम्राट है, उनको इंद्र पद नहीं चाहिए था। लेकिन जब 99 यज्ञ हो गया और 100वां यज्ञ चल रहा है, तो उस घोड़े को, यज्ञ का घोड़ा छोड़ते हैं। तो इंद्र ने पकड़ लिया और उनके जो पुत्र है पृथु महाराज के, वो सब गए स्वर्ग उनसे युद्ध करने के लिए।
तो हमारे ब्राह्मण है ना बहुत अच्छे होते हैं, उनका एक नाम क्या होता है, पुरोहित। पुरोहित का अर्थ क्या होता है, जो यजमान का पूरा हित करता है, पूरा हित। वो अपने लिए बड़े, यजमान कुछ करे उसके लिए कुछ ना करे, लेकिन ब्राह्मण के हृदय में उनके लिए बहुत प्रेम होते, मेरे यजमान का हित हो। उन्होंने कहा अरे महाराज जी अपने बच्चे को बुला लो, हमें ऐसे मंत्र आता है कि हम सीधा इंद्र को पकड़ के यहाँ पे होम कर देंगे, इंद्र ही ले जाएगा। बोले ठीक है ऐसा करो। अब इंद्र वहां से खींचे चला आ रहा है ना, क्योंकि देवता किसके अधीन है, मंत्र के अधीन है, और मंत्र किसके अधीन है, ब्राह्मणों के अधीन है। वाले ही इंद्र का वहीं तो भगवान श्री हरि प्रकट हो जाते हैं। बोले श्री हरि भगवान की जय। भगवान कहते पृथु महाराज आपका यज्ञ सफल हुआ है, आप इंद्र को होम मत करो, उनकी आहुति मत डालो। बोले इंद्र में भी मैं ही नारायण हूँ, आपको तो मुझे प्रसन्न करना था ना, मैं तो प्रसन्न हो गया हूँ, देखो आ गया आपके सामने। तो पृथ्वी महाराज कुछ वरदान मांगो। तो फिर आप सोचो अगर हमारे समक्ष भगवान प्रकट हो जाए तो हम क्या मांगेंगे, क्या मांगोगे। बचपन से जो मांगने की आदत पड़ी है वही मांगेंगे। इस जीवा को जो आदत पड़ी हुई थी ना वही मांगती है। बचपन में देखो हम जब छोटे बच्चे थे ना तो स्कूल जाते थे, एग्जाम होते थे तो हमारी मम्मी हमको 10 रुपए की नोट देती थी। अब उस समय पे क्या होता था कि 10 रुपए में एक नारियल और थोड़ा सा तेल अगरबत्ती मिलती थी। अब तो कहाँ, तो वो लेके बोले इसका बेटा तुम चढ़ाना हनुमान जी को और हनुमान जी से कहना मुझे पास कर देना। मुझे मम्मी ने ये नहीं कहा कि बेटा हनुमान जी से कहना कि आपकी जैसी भक्ति मुझे भी मिले, है ना। कहना तो ये चाहिए था, सिखाना ये चाहिए था, लेकिन बालक को क्या सिखाया, पास हो जाना, नौकरी मिल जाना, पैसा कमाना, अच्छी बहू मिले, ये सब कहते हैं ना। क्योंकि हमें ये आदत पड़ी हुई है वंश परंपरा का। मेरे भागवत जी कहती है ईश्वर से ऐसा कुछ नहीं मांगना है। जो पृथ्वी महाराज जी से कहा तुझे क्या चाहिए बोल बेटा, इंद्र पद चाहिए मैं दे देता हूँ, तुझे जो चाहिए वो मिलेगा, बोलो। तो पृथ्वी महाराज क्या कहते हैं, न कामयेना तदाप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मान् चरणाम्बुजशवः महन्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो विधत्सकर्णायुतमे वरः। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप सोचो हमारे सामने प्रकट हो जाए तो पता नहीं हम क्या क्या मांगेंगे, है ना। लेकिन पृथ्वी महाराज ने कहा मुझे तो परमेष्ठिम नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे इंद्र पद नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ में निवास भी नहीं चाहिए। नाथ तो बेटा क्या चाहिए तो बोल। तो कहा ये जो 2 कान है ना उसकी इतनी शक्ति दे दो, ऐसी सिद्धि दे दो जैसे 10,000 कान एक साथ श्रवण करेंगे। 10,000 कानों को परम माता शिवा